अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गर्मियों के मज़े ले रहे होंगे। जी जनाब, मौसम तो है बड़ा ही गर्म और हम सबको इंतज़ार है एक अच्छी सी बारिश का। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा ये जो गर्मी का मौसम है इसको एक खुशगवार मौसम में बदल दे। और फ़िलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आपको एक अच्छी सी एपिसोड दे दें। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल ए शाम मेहरबां की एपिसोड 15, जिसको आपके लिए लिख रही हैं हुरिया चौधरी। फ़िलहाल इसी से अपने दिन को थोड़ा बेहतर बनाइए। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। कॉन्ग्रेचुलेशंस दुर्याब, बाजी तो तुमने मारी है। उसके दोस्त उसकी नई डील लॉक होने पर उसे मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि वो भी मुस्कुराते हुए इस मुबारकबाद को कबूल कर रहा था। इसके मुकाबले में 3-4 मज़ीद पार्टियां थीं, लेकिन ये डील वो जीता था। अब बस एग्रीमेंट पर उसके साइन होना बाकी थे। पार्टी लेट नाइट रखी गई थी, जिसमें सब दोस्त अहबाब शामिल थे। खाना सर्व हो चुका था और जब सब खाने से फारिग हो चुके तब डील साइन होने का ऐलान हुआ और फिर दुर्याब हैदर को बुलाया गया। दुर्याब उठता आगे बढ़ा जब उसके दोस्त ने उसे पेन पकड़ाया, जिसे दुर्याब ने मुस्कुराते हुए थामा। दुर्याब ने झुकते पेपर्स पर साइन करना चाहे जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। दुर्याब ने एक नज़र ग्लास टेबल पर पड़े अपने फ़ोन पर डाली, जहां एक नंबर रोशन था, लेकिन वो इस कॉल को नज़रअंदाज करके पेपर पर साइन करने लगा। लेकिन ना जाने उसे इस कॉल से कैसी वाइब्स आई थी कि वो उसे झुठला ना सका। दुर्याब ने 1 मिनट का कहते कॉल उठाई। कॉल व्हाट्सएप पर आई थी और इस नंबर से उसे पहले भी कॉल आ चुकी थी। हेलो। दुर्याब ने फ़ोन कान से लगाए, दूसरे हाथ से पेन की निब को पेपर पर साइन करने के लिए दबाया। दुर्याब, लेकिन दूसरी जानिब से डरी सहमी कपकपाती आवाज़ ने उसे साकत किया था कि पेन की निब दबाव डलने पर टूट चुकी थी। मन्नत। रात के 1:30 बज रहे थे और उसने इसे इस वक्त कॉल की थी। वो हद दर्जा हैरान हुआ। ऐसी भी भला क्या बात थी। उसके दोस्त ने उसके आगे दूसरा पेन किया, लेकिन वो लेने से इनकार कर चुका था। उसकी सारी तवज्जो कान से लगे फ़ोन पर थी। प्लीज़ हेल्प, बस इतना कहा गया था और फ़ोन बंद हो चुका था। लेकिन दुर्याब हैदर के लिए ज़मीन आसमान एक हो चुका था। उसने अपने कदम पीछे बढ़ाए। दुर्याब, साइन, कोई उससे कह रहा था, लेकिन उसके कानों में मन्नत की रोती हुई आवाज़ गूंज रही थी। उसने फ़ोन देखा जहां एक नोटिफिकेशन आया था उसी नंबर से। दुर्याब ने कपकपाते हाथों से फ़ोन की स्क्रीन अनलॉक की। मन्नत ने उसे अपनी लोकेशन सेंड की थी। मतलब वो किसी बहुत बड़ी मुश्किल में थी। वो सब कुछ छोड़ता वहाँ से निकलने लगा जब उसके दोस्त ने उसका रास्ता रोका। दुर्याब, पागल हो गए हो, किधर जा रहे हो? मुझे जाना है फ़ौरन। दुर्याब, तुम्हें अभी साइन करने होंगे और अगर तुम यहाँ से गए तो हम ये प्रोजेक्ट किसी और की दे देंगे। तुम्हारी मुकाबिल पार्टियाँ इधर ही मौजूद हैं, उसके पार्टनर ने उससे कहा था। लेकिन उसके लिए 1 सेकंड का भी वक्त नहीं था। आई डोंट केयर, वो ये जुमला कहता वहाँ से भागने के अंदाज से निकला था। उसकी सांस का उतार चढ़ाव बता रहा था कि वो खुद पर कंट्रोल खो रहा है। गाड़ी में बैठते वो बहुत रश ड्राइविंग कर रहा था। लोकेशन बता रही थी कि उसकी मंजिल यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। उसने ख्वाहिश की कि काश वो पलक झपकते मन्नत के पास हो। आसमान पर कड़कती बिजली और गरजते बादल मन्नत का दिल मज़ीद हौला रहे थे। वो नहीं चाहती थी कि वो लोग उसकी आवाज़ से मालूम कर लें कि वो किधर छुपी बैठी है। इसीलिए उसने दुर्याब से बात करने की बजाय उसे अपनी लोकेशन सेंड की थी। बाजुओं को अपने गिर्द लपेटे वो दुर्याब के आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन 1 मिनट भी गुजारना उसे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हो जाएगा। उसका वजूद हौले हौले कँपकपा रहा था। उसके पैर दर्द कर रहे थे, हत्ता कि वो करा भी नहीं सकती थी। उसे सलमान का ख्याल आया। कैसा शौहर था वो, उसकी बीवी पर क्या गुजर रही थी उसे कुछ मालूम ही नहीं था। वो अभी तक नशे में मदहोश पड़ा होगा। मन्नत को अपनी किस्मत पर रोना आया था और फिर उसका दिल उछल कर हलक में आया जब उसने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। और फिर वो आवाज़ नज़दीक से सुनाई देने लगी, जैसे कोई इसी तरफ आ रहा था। मन्नत ने ज़ोर से आंखें बंद कर लीं और गाड़ी से चिपक कर बैठ गई। और शायद खुदा को भी आज उस पर रहम नहीं आना था, इसीलिए आसमान पर बिजली इतनी ज़ोर से चमकी कि लम्हे भर को सब कुछ रोशन हो गया। मन्नत ने सामने देखा जहाँ वो खड़ा था। दुर्याब की नज़र फ़ोन पर ही जमी हुई थी। वो लोकेशन के नज़दीक पहुंच चुका था, लेकिन आगे गाड़ी गुजरने की जगह नहीं थी। उसने वहीं गाड़ी रोकी और ख़ुद गाड़ी से बाहर निकलता मन्नत को तलाशने लगा। ये एरिया काफ़ी सुनसान था
और खामोश भी। उसने स्क्रीन को जूम किया। वो ग्रीन लाइट पर चलता मन्नत की लोकेशन को ट्रैप कर रहा था और फिर 2 मिनट बाद वो एक गली में आया। अब रेड सिग्नल शो हो रहा था, मतलब वो यहीं थी। उसने चारों जानिब नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे वहाँ किसी के वजूद का नामो निशान तक दिखाई ना दिया। बल्कि अगर आवाज़ थी तो बादलों के गरजने की और आसमानी बिजली के कड़कने की। अब लोकेशन भी ऑफ हो चुकी थी। वो यहीं कहीं थी, लेकिन उसकी नज़रों से उछल थी। दुर्याब ने फ़ोन जेब में डालते दाएं बाएं देखा और फिर उसे एक गाड़ी नज़र आई। वो फ़ौरन गाड़ी की दूसरी जानिब हुआ, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, बल्कि नीचे फ़ोन गिरा पड़ा था। उसने फ़ोन उठाया। वो मन्नत का फ़ोन था और इस चीज़ ने वाकई दुर्याब हैदर के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। तो तुम इधर छुपी बैठी हो? सलमान तुम्हें किस नाम से पुकारता है भला, स्वीटहार्ट? मन्नत पीछे को गिरी, जबकि वो ऊंची आवाज़ में बोलता अपने दोस्तों को बुलाने लगा। वो उठकर वहाँ से भागी, जबकि उसका फ़ोन वहीं गाड़ी के पास ही पड़ा रह गया था। वो इस गली से निकलती दौड़े जा रही थी जब सलमान के बाकी 2 दोस्त सामने से उसे घेर चुके थे, जबकि तीसरा पीछे था। वो अब चारों जानिब से फंस चुकी थी और भाग भी नहीं सकती थी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, वो रोते हुए मिनमिनाने लगी। लेकिन उन तीनों का बुलंद होता कहका मन्नत को जवाब दे गया था कि वो उसे नहीं जाने देंगे, और अब तो उन सबका नशा भी कम हो चुका था। मन्नत ने इधर उधर नजर दौड़ाई, कोई भी तो नहीं था। वो तीनों उसके नज़दीक आ रहे थे। जब वो कानों पर हाथ रखते, आंखों को जोर से बंद करते, पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी, दुर्याब! उसके इस तरह बुलंद आवाज़ पर चिल्लाने से वो तीनों सटपटाए थे और फिर आगे बढ़ते उन तीनों मर्दों ने उसे घेरा था। किसी ने उसे बाजू से खींचा था तो कोई उसके मुंह पर हाथ जमाता उसे खामोश करवाने लगा, और वो नाजुक सी जान बमुश्किल ही उन तीनों का मुकाबला कर पा रही थी। वो अपने आप को छुड़वाने की तगोदौ में थी और वहाँ से भागने ही वाली थी जब एक शख्स ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। आह! एक पल को तो मन्नत की आंखों के सामने अंधेरा छाया था, और इससे पहले उन्हें ढाल होती गिरती जब दुर्याब हैदर वहाँ भागने के इस अंदाज में पहुँचा था। वो मन्नत को ही ढूंढ रहा था जब इस जानिब से उसे मन्नत की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे ही पुकार रही थी। और भला ये हो सकता था कि उसकी पुकार पर वो ना आए? मन्नत ने सामने देखा, जहाँ दुर्याब आंखों में हद दर्जा बेयकीनी लिए उसे ही देख रहा था। उसे वाकई ये समझने में वक्त नहीं लगा था उसे वाकई ही समझने में वक्त लगा था। मन्नत खुद को संभालती दुर्याब की जाने बढ़ी, जो अपनी जगह पर मुंजमद हो चुका था। दुर्याब के नज़दीक जाते मन्नत की हिम्मत जवाब दे गई थी और वो सीधा दुर्याब पर जा गिरी। दुर्याब ने उसे दोनों हाथों से संभाला था और अपने साथ लगाया। मन्नत! दुर्याब ने उसके गाल थपथपाए जब मन्नत ने आंखें खोली थी। दुर्याब ने उसे बगैर देर के अपने साथ लगाते खुद में भेजा था। मन्नत के बिखरे हुए बाल दुर्याब को घेर चुके थे और वो उसके बालों पर लब रखता उसके बालों को समेटता खुद के साथ लगा गया, जबकि मन्नत में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि खड़ी रह पाए। वो दुर्याब पर अपना पूरा वजन डाले खड़ी थी जब दुर्याब ने कुछ फासले पर खड़े उन 3 मर्दों को देखा जो उनकी जानिब ही देख रहे थे, और दुर्याब हैदर की आंखों से निकलती चिंगारियां अब बस आग की सूरत में भड़कने को थीं। दुर्याब ने एक हाथ मन्नत की कमर में डालते उसे खड़ा किया, जबकि दूसरे हाथ से अपना कोट उतारा और फिर अपना कोट मन्नत को अच्छी तरह पहनाया। दुर्याब ने उसे कोट पहनाने के बाद नीचे झुकते उसे अपने बाजों में उठाया, जबकि मन्नत उसके कंधे पर सर गिराए गहरी गहरी सांस लेने लगी। दुर्याब ने इसे एक साफ जगह पर दीवार के साथ नीचे बिठाया। जस्ट 2 मिनट्स। दुर्याब ने उसकी गाल पर हाथ फेरा, जहाँ उंगलियों के ताज़ा ताज़ा निशान जब्त थे। आंखें बंद करते दुर्याब ने खुद के अंदर तकलीफ उतरती महसूस की और फिर उठते हुए उनकी जानिब बढ़ा। उसने अपनी शर्ट के बाजू को कोहनियों तक फोल्ड किया था। उनके नज़दीक आते वो बड़ी ही संजीदगी से उनकी जानिब देखने लगा। देखो, पहले वो लड़की हमें मिली थी, तुम उसे ऐसे नहीं ले जा सकते, उनमें से एक बोला था। वो लड़की हमें यूं ही राह चलते, दूसरा शख्स अभी बोल ही रहा था, लेकिन दुर्याब हैदर ने उसे मज़ीद बोलने नहीं दिया था। दुर्याब ने उसे बालों से पकड़कर सामने दीवार के साथ मारा था, जबकि उसके दोनों साथी बैक वक्त दुर्याब पर हमलावर हुए थे। एक शख्स ने उसे गर्दन से पकड़ रखा था जब दुर्याब ने अपने पैर से सामने वाले शख्स के पेट पर वार किया। वो कराहते हुए पीछे हटा और साथ ही अपने पीछे मौजूद शख्स की पसलियों पर कोहनी मारते उसे हटाया। उनसे आती शराब की बू दुर्याब का दिल ख़राब करने लगी, और फिर उसने इन तीनों को इतना मारा कि मन्नत को अपना मुंह घुटनों में देना पड़ा
और कानों पर ज़ोर से हाथ रखना पड़ा ताकि उनकी आवाज़ें उस तक ना आएं। तुम लोग जानते हो इस लड़की को? दुर्याब ने एक को कॉलर से पकड़ते गुस्से से पूछा। बताते हैं। सलमान हमारा दोस्त है। आज उसके घर में पार्टी थी। हम लोग अक्सर पार्टियों में अल्कोहल के मज़े उड़ाते हैं। सलमान बाकी दोस्तों के साथ नशे में बेहोश था जब हम तीनों ने फ़ायदा उठाकर उसकी बीवी और फिर दुर्याब के मुक्कों की बरसातों से वो आगे कुछ बोल नहीं पाया। उसका पूरा चेहरा लहू लहान हो चुका था। जब किसी ने पीछे से उसकी कमर पर डंडे से वार किया, दुर्याब ने मुड़कर देखा। वो वही शख्स था जिससे मन्नत पर हाथ उठाया था। दुर्याब ने उसे देखते नफ़ी में सर हिलाया और फिर उसे सर से पकड़ते अपने सर से उस पर वार किया और लम्हे की देर किए बगैर उसके बाजू को यूं मरोड़ा कि उसके बाजू के टूटने की आवाज़ तक सुनाई दी थी। अब वो था और उसकी चीखें थीं। उसने इन तीनों को इतना मारा कि महीने तक वो उठने के काबिल नहीं रहेंगे। हल्की फुल्की खराशें उसे भी आ चुकी थीं, लेकिन उसका गुस्सा था कि कम होने की तरफ आ ही नहीं रहा था। उन तीनों को नीम मुर्दा हालत में छोड़ते दुर्याब पीछे हटा। पसीने से लबरेज बालों को हाथों से पीछे किया जो पसीने से गीले हो चुके थे, और आंखें बंद करते चेहरा आसमान की जानिब उठाकर गहरी सांस ली। चेहरा मोड़कर पीछे मन्नत की जानिब देखा जो दीवार के साथ लगी घुटनों में चेहरा दिए कपकपा रही थी। दुर्याब छोटे छोटे कदम लेता उसकी जानिब बढ़ा और बड़े ही आराम से अपने घुटने ज़मीन पर लगाता मन्नत के सामने बैठा। जब दुर्याब की नज़र उसके पैरों से रस्से खून पर पड़ी, दुर्याब ने नरमी से उसके पैरों को छुआ। जब मन्नत ने चेहरा उठाकर देखा तो सामने दुर्याब को पाया और उसे देखते वो एक दफ़ा फिर रोना शुरू हो चुकी थी। जब दुर्याब ने उसके चेहरे से उसके बिखरे हुए बालों को हटाया और उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा। यू आर सेफ नाउ। मन्नत ने दुर्याब के हाथों पर हाथ रखते सर हिलाया। उसका जिस्म अभी तक हौले हौले कपकपा रहा था। वो पिछले कुछ घंटों जिस अजाब से गुजरी थी वो ही जानती थी। आपका शौहर घर पर है? दुर्याब के पूछने पर मन्नत ने हाँ में सर हिलाया। आंटी, सलमान की वालदा के मुतालिक पूछने पर मन्नत नफ़ी में सर हिलाने लगी। सलमान नशा करता है। कब से? दुर्याब के पूछने पर मन्नत ने पहली दफ़ा नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा। मालूम नहीं, लेकिन मुझे शादी की रात मालूम हुआ जब वो नशे की हालत में आया था, और मन्नत इस मुतालिक पहली दफ़ा किसी से कुछ कह रही थी। आपने मना नहीं किया? बहुत दफ़ा किया था। एक माह छोड़ा था, लेकिन सलमान के दोस्त ही उसे छोड़ने नहीं देते। मन्नत हौले हौले बोल रही थी और तब तक बादल बरसना शुरू हो चुके थे। हल्की हल्की रिमझिम सी बारिश उन दोनों को भिगोने लगी, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। मुआज़ या राबील, किसी को मालूम है? मैंने इस मुताल्लिक़ किसी को नहीं बताया। आपको बताना चाहिए था। अगर आज मैं ना आता तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकती कि। उसने बात अधूरी छोड़ी। मुआज़ भाई इधर नहीं, अगर होते भी तो उन्हें नहीं बताती। आपको बुलाना मेरी मजबूरी थी। मन्नत ने बारिश की वजह से गीले हुए बालों को कान के पीछे करते कहा। दुर्याब यकटक उसे देखने लगा। उसे आज मालूम हुआ था कि वो किस वजह से परेशान रहती थी, और फिर वो मन्नत का हाथ उठाते उठा। फिर आज की रात आज सबको मालूम हो जाएगा। दुर्याब के कहने पर मन्नत ने अपना हाथ छुड़वाया। मैंने कहा ना, मैं किसी को इस मुतालिक नहीं बताना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले इस चीज़ से परेशान हों। दुर्याब बेयकीनी से इस लड़की को देखने लगा। हद है आपकी। यहाँ बात आपकी इज्जत पर आ चुकी है और आप अभी भी खामोश रहना चाहती हैं। दुर्याब ने कहा। सलमान मेरा शौहर है, मैं उसकी बीवी हूँ। हम दोनों को ही एक दूसरे के ऐब छुपाने हैं। मैं कैसे उसे सारी दुनिया के सामने बेइज्जत करवा सकती हूँ? आप उसे बेइज्जत नहीं करवा सकती, लेकिन वो अपने दोस्तों को घर बुलवाकर आपकी इज्जत को निशाना बना सकता है। मुझे यकीन है वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेगा। वो नशे में मदहोश था। वो लड़की अभी तक उसे डिफेंड कर रही थी और दुर्याब का दिमाग ख़राब हो रहा था। वो आपके काबिल नहीं है। आए मेरे साथ, मैं आपको उसके साथ हरगिज़ नहीं रहने दूँगा। भीगती बारिश में दुर्याब ने एक दफ़ा फिर उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन मन्नत एक दफ़ा फिर चलने से इनकारी थी। दुर्याब रुक कर उसे देखने लगा। सलमान के साथ नहीं रहूँगी तो किधर रहूँगी? आप उसे छोड़ रही हैं, ये बात क्लियर है। मैं उससे लड़ूंगी, झगड़ूंगी, बात नहीं करूंगी, गुस्सा होंगी, लेकिन छोड़ देना नहीं। ये सोसाइटी एक तलाक याफ्ता औरत के लिए नहीं, और इस औरत के लिए तो हरगिज़ नहीं जो एक बच्चे की माँ हो। अगर अकेली होती तो छोड़ देती, लेकिन मैं जानती हूँ अपनी औलाद के लिए कोई भी माँ घुट घुट कर जी सकती है।
और मन्नत ने दुर्याब पर एक एक लफ्ज़ क्लियर किया कि वो आगे से कुछ बोल ही नहीं पाया। हर तरफ हैरत ही हैरत थी। बहती बारिश में कहीं वो भी बह गया था, लेकिन वो अपने आप को ऐसे बहने नहीं दे सकता था। मेरा क्या फिर? मैं अपने इस दिल को लेकर किधर जाऊं? और दुर्याब आगे बढ़ते मन्नत को कंधों से पकड़ता झिंझोड़ते हुए पूछने लगा, क्या? मन्नत ने अटकते हुए कहा, काश थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इंतज़ार किया होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। मैं पाकिस्तान वापस सिर्फ आपके लिए आया था, लेकिन आप तो जिस दिन का पाकिस्तान आया हूँ घुट घुट कर जी रहा हूँ। कभी खुद को हौसला देता हूँ तो कभी दिलासा। 5 सालों से जिस मोहब्बत को अपने सीने में कैद रखा था उसे चाह कर भी निकाल नहीं पाया, और आज जो हुआ उसके बाद तो मुझे एक पल भी चैन नहीं आएगा। बारिश के साथ दुर्याब की आवाज़ भी भीग चुकी थी, जबकि मन्नत बुत बनी खड़ी दुर्याब को देखने लगी। दुर्याब ने आगे बढ़ते उसके दोनों हाथों को आपस में जोड़ते अपने हाथों में लिए और वहाँ अपना माथा टिका दिया। वापस आ जाएं मेरे पास। मैं लम्हों को नहीं भुला पा रहा जब आप मेरे नज़दीक रही हैं। मैं इस कम मुद्दत की मोहब्बत के शहर में ऐसा जकड़ा हुआ हूँ कि तवील अरसा दरकार है इससे निकलने के लिए। मेरी होकर मुझे इस कैद से रिहाई दे दें। वो रोते हुए उससे मिन्नत कर रहा था। मन्नत से सांस लेना भी महाल हुआ। उसे सांस नहीं आ रहा था और सांस ना आने की वजह से आंखों में पानी जमा होने लगा। इससे पहले कि दम घुटने से वो मर जाती, फ़ौरन अपने हाथ दुर्याब के हाथ से आज़ाद करवाए। दुर्याब अपने खाली हाथों को देखने लगा। आंसू तो उसकी आंख में भी थे, जो बारिश के कतरों से अलग ही चमक रहे थे। क्यों दुर्याब हैदर, क्यों? तब नहीं तो अब क्यों? मन्नत उसके सीने पर हाथ रखते उसे धक्का देते बोली। उसे दुर्याब की बातें समझने के लिए वक्त की कुछ साहतें दरकार थीं। वो तुम थे ना जिसने मुझे झूठी उम्मीदें दी थीं। वो तुम थे जो मुझे छोड़कर चले गए। वो तुम थे जिससे मैंने मोहब्बत की थी। वो तुम थे जिसने मेरी नोखा इस मोहब्बत को बुरी तरह रोंदा था। तुमने दुर्याब हैदर मुझे खूबसूरत एहसास से रोशनास करवाया था, और तुम ही मुझे बिना बताए, बिना मिले, बिना कुछ कहे छोड़कर चले गए थे। कोई उम्मीद, कोई आस किए बगैर। फिर कैसे मैं तुम्हारा इंतज़ार करती? उसके सीने पर मुक्के बरसाती वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ये जो अपने पीछे मौजूद दरिंदे देख रहे हो ना, सबसे बड़े दरिंदे तो तुम हो, जिससे मेरी मोहब्बत की इज्जत ही नहीं रखी गई। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन ये नहीं। हर इल्ज़ाम सह सकता था, लेकिन ये नहीं। इसीलिए उसके अपने सीने पर मुक्के बरसाते हाथों को कलाइयों से थामते अपने नज़दीक किया। बरसती बारिश काफ़ी हद तक हल्की हो चुकी थी। मन्नत का चेहरा उसके नज़दीक था कि बारिश के कतरे उसके बालों से होते हुए मन्नत के चेहरे पर गिर रहे थे। अगर मैं दरिंदा हूँ तो इस मुसीबत के वक्त मुझे ही क्यों बुलाया? मुझे आवाज़ क्यों दी? मैं ही क्यों याद आया? अपना चेहरा उसके चेहरे के साथ लगाते दुर्याब सरमोरी से पूछने लगा, जबकि मुकाबिल की आंखों में आज शिकवे ही शिकवे थे। नहीं जानती, बस दिल से सदा आई थी कि बस दुर्याब ही मुझे चाह सकता है। लरज से होठों समेत वो शर्मिंदगी लिए मगर सच कह रही थी। दुर्याब ने उसे हाथों से थाम के उसका चेहरा ऊपर किया। दरिंदे इज्जतों के मुहाफिज नहीं हुआ करते मन्नत। वही रात का वक्त है, सुनसान जगह है, कोई भी नहीं है। मैं एक मर्द हूँ, फिर मेरे होते आपको डर क्यों नहीं लग रहा? कह देंगे आप मुझे बाकी मर्दों की तरह नहीं समझती हैं। मन्नत बेबसी से आंखें मीच कर रह गई। वो इस जहाने आ खड़ी हुई थी कि ना आगे जा सकती थी ना पीछे। जिस दिन मैं सलमान के निकाह में आई थी, उस दिन मैं मुकम्मल तौर पर भुला चुकी थी कि कोई दुर्याब भी मेरी ज़िंदगी में था। शादी के बाद मेरी जितनी भी आपसे मुलाकातें हुई हैं, बाखुदा मेरे दिल में कभी आपके लिए जज्बात नहीं उठे हैं। जिस दिल में कभी आप रहते थे, मैं इस दिल को कब का मार कर दफना भी चुकी हूँ। मैं नहीं जानती कि आप बाकी मर्दों जैसे हैं या उनसे अलग, लेकिन ज़िंदगी में एक मुकाम ऐसा भी आया था कि मुझे आप बाकी मर्दों जैसे ही लगे, उम्मीदें देकर छोड़ देने वाले। दुर्याब ने आंखें मीचते इस तकलीफ हकीकत को सुना था। वो मानता था कि गलती उसकी ही है। 5 साल पहले उसे जो अट्रैक्शन मन्नत से हुई थी, वो पाकिस्तान से जाने के बाद मोहब्बत में बदली थी, और वो इसी गलतफहमी में ही मारा गया था। तो क्या इस चीज़ का पछतावा मुझे इस सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा?
दुर्याब ने सवाल किया। जैसे मैं आपको भुला चुकी हूँ वैसे ही आप भी मुझे भुला देंगे, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मन्नत ने बड़ी ही सादगी से उससे कहा था और उसकी सादगी पर दुर्याब उदासी से मुस्कुरा दिया था। आपको भुलाना आपको हिफ्ज़ करने से ज़्यादा मुश्किल है। उसकी बात पर मन्नत ने अपनी नज़रें चुराई थी। खैर छोड़ें बातों को, चलिए। मन्नत ने बिदयानी में कदम बढ़ाए थे जब दुर्याब की नज़र उसके ज़ख्मी पैरों पर गई। वो लड़खड़ा कर चल रही थी और फिर उसने मन्नत को बाजू से पकड़ कर रोका था। रुकिए। मन्नत रुक कर उसे देखने लगी जो अब नीचे झुकते अपने जूते उतार रहा था। मन्नत नासमझी से देखने लगी, लेकिन मालूम तब हुआ जब उसने वो जूते उसे पकड़ाए थे। ये पहनने, आपके पाँव आगे ही ज़ख्मी हैं। दुर्याब के सर पर मन्नत को उसके जूते पहनने पड़े। उसके जूते उससे बड़े थे और वो उसके पैरों में काफ़ी मज़ाक़ खेज लग रहे थे। दुर्याब ने चलते वक्त अपना बाजू आगे किया था और मन्नत ने झिझकते हुए उसे बाजू से थामा था। जितना वो भाग चुकी थी, अब चलने के लिए उसे वाकई किसी सहारे की ज़रूरत थी। और दुर्याब की गाड़ी भी यहाँ से काफ़ी फासले पर थी। मन्नत की नज़र दुर्याब के नंगे पैरों पर गई जो बारिश के पानी में मुकम्मल भीगे हुए थे। उसके सफ़ेद पैर रात के इस वक्त भी अलग ही दिखाई दे रहे थे। मन्नत के कहने पर दुर्याब उसे सलमान के घर लाया था, लेकिन वहाँ पर वो अभी तक अपने बाकी 2 दोस्तों के साथ मदहोश पड़ा था। आसपास बहुत सी अल्कोहल की बोतलें बिखरी पड़ी थीं। आप इधर रुकना चाहती हैं? क्या गारंटी है कि इन्हें होश नहीं आएगा? दुर्याब के कहने पर मन्नत सोचने लग गई। वो उसके साथ भी नहीं जा सकती थी और इधर रुकने का सोचकर उस पर डर फिर हावी हो रहा था। मैं आपके साथ नहीं जा सकती और इधर रुक भी नहीं सकती, मन्नत ने मासूमियत से भरपूर लहजे में कहा था जब दुर्याब उसके नज़दीक हुआ। मैं बाहर खड़ा हूँ, 5 मिनट तक आप अपने कपड़े चेंज कर लें और बाहर आ जाएं। अगर मुझ पर भरोसा है तो, वरना मैं 5 मिनट बाद चला जाऊँगा। दुर्याब की बात पर मन्नत आंखें बड़ी किए उसकी जानिब देखने लगी। दुर्याब ने उसे अपने कोट में मलबूस देखा और फिर बाहर चला गया और मन्नत के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर सलमान के बाकी 2 दोस्तों को होश आ गया तो? नहीं, वो कपड़े तब्दील करने के लिए अपने कमरे में गई और फिर पूरे 5 मिनट बाद मन्नत बाहर आई थी। दुर्याब ने उसे देखा जो अपने कपड़े तब्दील कर चुकी थी। उसके एक हाथ में दुर्याब का कोट था तो दूसरे हाथ में उसके जूते थे। दुर्याब ने सामान बैक सीट पर रखते मन्नत के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। उसका आना उसे बता चुका था कि वो उस पर भरोसा तो करती है। दुर्याब ने ड्राइविंग सीट संभाली, लेकिन कुछ देर बाद गाड़ी रोक दी। मन्नत ने उससे गाड़ी रोकने की वजह नहीं पूछी थी। जब वो खुद से गाड़ी से उतरता सामने मौजूद किसी शॉप पर गया था। मन्नत उसे सामने से देख सकती थी। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। बैग पर एक फार्मेसी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो अपनी तरफ जाने की बजाय मन्नत की तरफ आया। लाइए, अपने पाँव दें। मन्नत की तरफ का दरवाज़ा खोलकर वो एक घुटना ज़मीन पर लगाता मन्नत से मुखातिब हुआ। मन्नत ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं कर लूँगी। मन्नत ने मना करते अपने पैर पीछे किए। दुर्याब रुक कर उसे देखने लगा जो आँखों से उसे इशारा कर रही थी कि बिल्कुल नहीं। ओके, अब नहीं कहूँगा। दुर्याब ने कहते उसकी सुने बगैर अपना हाथ आगे बढ़ाते उसका पैर पकड़ा और उसके पैर से चप्पल उतारते अपने घुटने पर रखे। मन्नत ने अपने ठंडे हुए पाँव पर उसके गर्म हाथों का लम्स वाज़े महसूस किया था। दुर्याब बैग से कॉटन निकालते उसके पैरों पर मौजूद ज़ख्मों को साफ़ करने लगा। वो बड़े एहतियात से बैंडेज लगा रहा था और मन्नत बड़ी यकसोई से उसे देखने में मसरूफ़ थी। गाड़ी की मध्यम सी रोशनी दुर्याब के चेहरे को रोशन किए हुए थी और चेहरे पर मौजूद हल्की सी खराशें और हाथ पर मौजूद कट एक दफ़ा फिर मन्नत को शर्मिंदा कर गया। वो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। उसका ये एहसान मन्नत सारी ज़िंदगी याद रखने वाली थी। और एक बात उसे माननी पड़ी थी कि वो बाकी मर्दों जैसा नहीं था। वो बाकी मर्दों जैसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो दुर्याब हैदर था। अचानक मन्नत के दिल में ठेस सी उठी थी। उसके दिल ने खुदा से शिकवा किया था कि इतना प्यारा शख्स उसे देकर उसे क्यों छीना गया था, और यही सोच मन्नत की आंखों में आंसू ले आई थी। जी व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ आएंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।